आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है। ज्यादा दिन नहीं बीते जब उत्तर प्रदेश में पौधारोपण कार्यक्रम चलाया गया। मुख्यमंत्री समेत प्रदेश के सभी मंत्री, विधायकों और सांसदों ने प्रदेश में 22 करोड़ से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए। प्रकृति संरक्षण दिवस क्यों मनाया जाता है और आम लोग किस तरह पर्यावरण प्रकृति संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं, इसे लेकर हमने बात की पर्यावरणविद सुशील द्विवेदी जी से। 28 जुलाई को प्रकृति संरक्षण दिवस है, यानी प्रकृति को बचाने का दिन। बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब हमसे और आपसे उम्मीद की जाती है कि हम अपनी प्रकृति के लिए क्या कर रहे हैं। प्रकृति के इसी संरक्षण दिवस पर चर्चा के लिए मेरे साथ पर्यावरणविद सुशील द्विवेदी जी हैं। हम उनसे समझेंगे कि आखिर ये विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के मायने क्या हैं और इसे क्यों मनाया जाता है। प्रकृति संरक्षण दिवस यूनाइटेड नेशन की एक पहल है कि हम सब लोग धरती पर जो लोग रह रहे हैं, ये प्रकृति के द्वारा जो हमें और आपको जाने अनजाने परोक्ष अपरोक्ष रूप से जो भी लाभ मिल रहे हैं, तो उनके प्रति सेंसिटाइज करना है, जागरूक करना है और इस प्रकृति को बचाने के लिए, इसके जो लचीला ताना बाना है उसको बचाने के लिए हमें प्रयास लेने के लिए हमें और आपको जागृत करता है, सेंसिटाइज करता है कि जागें हम और इस प्रकृति के जो हम फ़ायदे उठा रहे हैं, अगर हम ये फ़ायदे लेना चाहते हैं तो अपने आसपास के इस प्रकृति से जुड़ी हुई सारे जो अवयव हैं, जो तत्व हैं, उनको बचाने के लिए प्रण लें। जी, ये जो प्रकृति संरक्षण दिवस है, इसको आम जनता किस तरीके से कनेक्ट करे, क्योंकि दुनिया में हम देखते हैं कि जंगल तेजी से नष्ट हो रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने 22 करोड़ पौधे लगाने की मुहिम छेड़ी थी, बहुत सारे पौधे लगाए भी गए। तो प्रकृति को लेकर के हमारे जीवन में, हमारे समाज में एक जागरूकता तो है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ छूट रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, हम लोग बहुत सदियों पुराने कहा जाता है, जो हम लोग अपने पूर्वजों की बातें सुनते हैं कि हम लोग प्रकृति पूजक रहे। ये दुनिया का एक ऐसा देश है जो जल, जंगल, ज़मीन सभी की पूजा करता है, उनको अपनाता भी है। विभिन्न तीज त्यौहार हम लोग मनाते हैं जिनमें पेड़ों की पूजा की जाती है, नदियों की पूजा की जाती है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि देखिए, दुनिया के और देशों के मुकाबले हमारे देश में जंगल बहुत तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि हम एक व्यक्ति के पीछे यहाँ पर 28 पेड़ हैं, और जो कि दुनिया के और देशों से, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, वो चाइना में लगभग एक व्यक्ति पे 100 पेड़ हैं। अमेरिका में लगभग ये संख्या 4000 से 5000 के बीच में है। रूस में भी ठीक ऐसी ही कुछ स्थिति है। तो हम लोग कहीं ना कहीं से उन देशों से पीछे हैं। तो हमें और आपको कुछ प्रयत्न करने हैं। अब कैसे करेगा कोई व्यक्ति प्रयत्न, क्यों सोचेगा पेड़ और प्रकृति को बचाने की? एक उदाहरण से बताना चाहूँगा। आपके सामने ये नीम का पेड़ लगा हुआ है, देख रहे होंगे आप। अब इस नीम के पेड़ को आप देखिए, ऊपर ये लगभग इसकी अगर हम आयु मान लें कि ये 50 साल तक ज़िंदा रहे, वैसे इससे ज़्यादा ही रहता है। आपको पता है कि इन पेड़ों की हम आयु अगर देखें तो हमसे भी ज़्यादा होती है। तो जैसे मैं और आप अगर सर्वाइव करना चाहें धरती पे, तो मुझे और आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। और एक अनुमान के मुताबिक एक गणना की गई, तारक मोहन दास जी हैं जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के, उन्होंने गणना की और देखा कि लगभग एक दिन में एक व्यक्ति को 2100 रुपये की ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती, 2100 रुपीज़ की। और अगर हम इसको ठीक आगे लार्जर इन द सेंस देखें कि अगर हम एक साल में देखें तो एक साल में लगभग ये गणना के रूप में आएगा लगभग 7.5 लाख रुपए, और या 7 और 8 लाख के बीच में पड़ेगा। और अगर हम इसको और आगे बढ़ाएं लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें, तब ये लगभग 5 करोड़, अगर मेरी उम्र लगभग 65 साल मान लें आप, तो मैं अपने 65 साल के जीवन काल में इन पेड़ों से लगभग 5 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन सीधे सीधे ले रहा हूँ। ये सिर्फ ऑक्सीजन की बात हो रही है। अगर हम और भी चीज़ों की बात करें, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो मकान हो, चाहे वो दवाएं हों, ये कहीं ना कहीं से पेड़ों से आती हैं। ये हवा का साफ करने का जो ताना बाना है, जो हम लोग तमाम प्रकार के हानिकारक हैवी मेटल्स जैसे मरकरी, लेड, कैडमियम भी फेंक देते हैं ज़मीन पर, उसको कहीं ना कहीं से शोषित करने का काम
जो बायो रिमेडिएशन उसको लेके और जो टॉक्सिक सब्सटेंस को ख़त्म करने का काम ये पेड़ करते हैं, उसे अवशोषित कर लेता है मरकरी जैसी हैवी मेटल को पेड़। इसके अलावा ये आप देख रहे होंगे बड़े बड़े जो दरख्त देख रहे हैं, पेड़ देख रहे हैं, इन पेड़ों में एक पेड़ में अगर हम ख़त्म कर दें तो इससे हज़ारों कीड़ों का जीवन संकट में आ जाता है, क्योंकि एक पेड़ हज़ारों जो जीव जंतु होते छोटे से लेके बड़े, विशेषकर इंसेक्ट, उनका आशियाना होता है। एक अध्ययन किया गया तो ये पता चला कि एक पेड़ के ख़त्म होने से 80 प्रजातियों का संकट आ जाता है। 80 जो स्पीसीज हैं वो कहीं ना कहीं से प्रभावित होती हैं। तो ये मुझे और आपको ये आज जानने की ज़रूरत है कि अगर मेरे उत्तर प्रदेश में या भारत में हम देखें, अगर पेड़ ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा बारिश होगी, ज़्यादा जीवन होगा, ज़्यादा हरियाली आएगी, ज़्यादा जैव विविधता आएगी, और जब ये सारी चीज़ें होंगी तो मैं भी खुशीपूर्वक धरती पर रह पाऊँगा और मेरा भी जीवन अच्छे से सुलभ हो पाएगा। बिल्कुल सुशील जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो प्रतीकात्मक ही सही लेकिन जो महत्वपूर्ण दिन प्रकृति को लेकर के तय किए गए, कभी अर्थ डे आया, पर्यावरण दिवस आया, प्रकृति संरक्षण दिवस आया, आम लोग इसमें किस तरीके से अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें? देखिए, आम लोगों की जब तक भागीदारी नहीं होगी तब तक ये कोई भी दिवस मनाने की हमारी सार्थकता पूर्णतः सिद्ध नहीं होगी। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ पेड़ लगवाए। अब जब तक मैं और आप सेंसिटाइज नहीं होंगे, जो आसपास रहने वाले लोग हैं वो सेंसिटाइज नहीं होंगे, पेड़ बचाने की नहीं सोचेंगे, तो 22 करोड़ पेड़ सरकार ने लगा तो दिए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, लेकिन वो पेड़ आखिर उसको बचाने के लिए भी तो हमारा आपका सहयोग ज़रूरी है। दूसरी बात, जो स्कूलों के बच्चे हैं, जो मेरे आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे आइडिया होते हैं, वो समाज की परेशानी समझते हैं और उसके लिए वो उपाय भी सुझाते हैं। तो स्कूली बच्चों को जोड़ा जाए, लेकिन अब वो समय आ गया है कि हमें अपनी जिम्मेवारियों को मानना पड़ेगा। तो हमें उसके लिए अपने जो भी तीज त्यौहार हैं, जो भी हमारे दिन हैं, जैसे जन्मदिन है या शादी की वर्षगांठ है, उस दिन क्यों ना हम मिठाई की पार्टी के स्थान पर पेड़ों की पार्टी करें, लोगों को छोटे छोटे ग्रीन सैपलिंग दें और उनको प्रेरित करें कि वो इनका रोपण करें। जहाँ पेड़ कम होते हैं वहाँ पर मानसून की भी बारिश ढंग से नहीं हो पाती है, और बारिश ही क्या, बारिश होने के बाद अगर पेड़ नहीं होंगे तो ये पानी बह जाएगा। तो ये जो पेड़ होते हैं, इनकी जड़ें होती हैं, ये वाटर को रिचार्ज करती हैं, ये पानी को रिचार्ज करती हैं, ज़मीन के अंदर पानी को सोखती हैं, ज़मीन के अंदर ले जाती हैं। तो पानी मान लो गिर भी गया तो वो बह जाएगा। तो पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। यही कारण है कि रेगिस्तान में पेड़ नहीं है, इसलिए वहाँ सूखा है, वहाँ पे कोई हरियाली नहीं है, बायोडाइवर्सिटी कम है, और जहाँ पेड़ है वहाँ जीवन है, पानी है और बायोडाइवर्सिटी है। तो आज हम सब लोगों को आज प्रण लेना है कि हमें इन छोटे छोटे दिवस पर आम जन को भी जागरूक करना है, बच्चों को भी करना है, समाज को करना है और स्वयं भी आगे बढ़ना है, जिससे कि ये प्रकृति के समस्त जीव जंतु, न केवल पेड़, हर जीव जंतु को रहने का अधिकार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील जी, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से प्रकृति का दोहन हो रहा है, ज़रूरी ये भी है कि प्रकृति का संरक्षण हो। कभी चिपको आंदोलन हुआ था, बड़ी चर्चा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दौर, वो लोग ख़त्म हो गए हैं। महाराष्ट्र के सांगली में 400 साल पुराने एक पेड़ को बचाने के लिए भारत सरकार की रोड मिनिस्ट्री ने नेशनल हाईवे तक का रास्ता बदल दिया है, नया नक्शा बनाया है, क्योंकि लोग ये नहीं चाहते थे कि उस पेड़ को काटा जाए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर लोग सचेत होंगे तो प्रकृति भी बचेगी, हम और आप भी बचेंगे।